क्लास 12 में ये यूनिट आपका है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में ये फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, सॉल्यूशन का मतलब जैसे मान लेते हैं हमने कोई सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, उसमें किसी सॉल्यूट को अगर आप डालते हैं, सॉल्यूट को डालें मतलब किसी पदार्थ को डालें। सबसे सीधा एग्जांपल समझिए, जैसे आप एक शरबत बना रहे हैं, गांव वाला शरबत जिसमें पानी लिया गया और उसमें चीनी डाली गई। तो उस चीनी की मात्रा अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो शरबत का गाढ़ापन ज़्यादा होगा, और अगर कम मात्रा में डालेंगे तो वो कहलाएगा गाढ़ापन उसका कम होगा। उस गाढ़ापन के लिए ही हम लोग शब्द देते यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने का दो पैरामीटर, दो हिस्सा हुआ। एक हो गया क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी के आधार पर, मतलब जैसे शरबत बहुत फीका है, कम चीनी हमने डाला तो हम उसको बोलेंगे ये बहुत फीका शरबत है, ये गुण हुआ, क्वालिटी हुई। या खूब ज़्यादा चीनी डल गया तो हम बोलेंगे बहुत गाढ़ा शरबत है, तो ये क्वालिटी हुई। इससे हमें मात्रा का पूरा पूरा अनुमान नहीं लगता, सिर्फ ये लगता है जो हाँ ये सॉल्यूट कम डाला गया, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, सॉल्वेंट कम है, वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। और इसको कहते हैं क्वालिटेटिव यूनिट। दूसरा होता जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता, मतलब आप सॉल्यूट कितना ग्राम या कितना ml ले रहे, सॉल्वेंट कितना ग्राम कितना ml ले रहे, तो ये जो मात्रा पे डिपेंड करता उसको नाम देते क्वांटिटेटिव यूनिट। मतलब ये क्वांटिटी पर, अमाउंट पर निर्भर करता है। क्वालिटेटिव के आधार पर हम सॉल्यूशन को दो प्रकार का बोलते, एक का नाम हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, हिंदी में कहलाएगा तनु विलयन, मतलब ये फीका हुआ, कम गाढ़ा हुआ। और एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये बहुत गाढ़ा हुआ। जब कभी भी आप प्रैक्टिकल रूम के अंतर्गत आप देखेंगे केमिकल्स, तो हर केमिकल के आगे में लिखा होगा डाइल्यूट या कॉन्क। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, तो अगर वो लिखा हुआ डाइल्यूट HCl, इसका मतलब वो कम गाढ़ा है, मतलब वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा आपको। और अगर कहीं पर लिखा गया कॉन्क HCl, इसका मतलब आप सावधान रहें, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा है। अगर वो आपके कपड़े पर गिर गया तो वो उस कपड़े को डैमेज कर सकता है, जो आपको बाद में विजिबल होगा। तुरंत तो कुछ नहीं प्रतीत होगा, धोने के बाद लगेगा उतना दूर का कपड़ा सड़ गया, गल गया, छेद हो गया। तो ये हो गया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर ये फिगर आपको साफ बताता है, जो अगर किसी बर्तन में सॉल्यूट की मात्रा अगर कम देते हैं, कम सॉल्यूट डालते हैं, तो ऑटोमेटिक है इसका गाढ़ापन कम होगा और इसे नाम देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरी तरफ अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें इसकी तुलना में देखें तो ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, इस सॉल्यूट को अगर आप चीनी मान लें तो यहाँ पर चीनी के, शुगर के कम मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट थोड़ा कम हो, तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपस में सेम सॉल्वेंट लेने पर जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट कम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो हो गई गुण के आधार पर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मात्रा के आधार पर, मात्रा मतलब आप मास ले लें, वॉल्यूम ले लें, इस पर अगर आप केंद्रित हों तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, ppm, ppb, फॉर्मलिटी, ये ढेर सारे यूनिट होते, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते। ये अमाउंट पर डिपेंड करेगा, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, इसके मास, वॉल्यूम वगैरह पर डिपेंड करेगा। डिफिनिट टेम्परेचर पर हम लोग कैलकुलेशन करके ये काम करते। अगला पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी से फर्स्ट यूनिट इसका होता, मोलैरिटी से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी के लिए सबसे पहला काम हमारा जो होता वो हम लेते सॉल्यूशन,
और सॉल्यूशन की मात्रा जो लेते वो हमेशा कोशिश होती है जो सॉल्यूशन 1 लीटर हो। मतलब हम लेते सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता 1 लीटर, मतलब 1 लीटर लेना है। 1 लीटर ही क्यों? क्योंकि अमाउंट अगर ग्राम में हो तो 1 kg स्टैंडर्ड होता, और अगर वॉल्यूम में हो तो 1 लीटर स्टैंडर्ड होता, जिस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक मापदंड है, एक मेजरमेंट है। सॉल्यूशन लेना है 1 लीटर। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट होगा ही होगा। तो हम मान लेते हैं ये हो गया सॉल्यूट जो यहाँ पर मौजूद है, ये सॉल्यूट हो गया। उस सॉल्यूट को घुलाने से पहले आप आराम से तौल सकते, तो आपको आइडिया लग जाएगा जो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है। और सॉल्यूट का नाम अगर आप जानते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे, तो याद कीजिए ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा, मोल। और जितना मोल आपको प्राप्त होगा उसी नंबर को हम लोग नाम देते मोलैरिटी। तो डिफाइन करने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, तोड़ तोड़ कर आप आराम से समझेंगे। फर्स्ट, किसी भी सॉल्यूशन का आपको लेना है 1 लीटर, या आप ले लीजिए 1 डेसीमीटर क्यू, या आप ले ले पर लीटर, या आप ले ले 1000, कोई भी एक शब्द आप इस्तेमाल कर ले जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। सॉल्यूशन 1 लीटर या पर लीटर या 1 डेसीमीटर क्यू या 1000 ml, जिस किसी भी बुक में अलग अलग लिखा हो, सब एक ही चीज़ है। अगर सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई सॉल्यूट तो होगा ही। उस सॉल्यूट का आप निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम क्या नाम देते? मोलैरिटी। तो डिफाइन करने के लिए एकदम सिंपल, तोड़ तोड़ के एकदम सिंपल तरीके से आप डील करें। लेना है सॉल्यूशन, लेना है सॉल्यूशन, वेरी गुड। उसका वॉल्यूम कितना चाहिए? 1 लीटर या पर लीटर या 1 डेसीमीटर क्यू या 1000 ml, कोई भी। उसमें सॉल्यूट तो मौजूद होगा ही होगा। आपको ये देखना है जो घुलाने से पहले आपने कितना सॉल्यूट लिया था। न्यूमेरिकल में इसकी चर्चा जरूर हो जाती जो हमने इतने ग्राम को घुलाया। तो अगर उसका मास आपको मिल जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम क्या नाम देते? मोलैरिटी। कंप्लीटेड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। फिर पॉइंट आराम से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। डेफिनेशन आराम से आप पीडीएफ से देख लेंगे। इसका सिंबल होता कैपिटल एम, और इसके यूनिट होते मोल पर लीटर, जो अभी तुरंत आप देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके मोलैरिटी के पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो मोलैरिटी, अभी गौर करिएगा, मोलैरिटी आपको अभी तुरंत प्राप्त हुआ था। मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स, सिंबल था कैपिटल एम। ये एक्स क्या है? तो याद कीजिए, एक्स था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। अभी तुरंत ये डेफिनेशन आपने देखा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, गुड। पर मतलब बाय, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किसका यूनिट? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और उसके यूनिट क्या हो गए? लीटर। तो यहाँ से आपके यूनिट इसके बाहर आ गए, जो ऊपर आपका मोल हो गया न्यूमरेटर अंश में, और नीचे डिनोमिनेटर में लीटर हो गया। इसको ऊपर ट्रांसफर करें तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर। कंप्लीटेड। फिर ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से को अगर हम और एक्सपेंड करें तो क्या हम लिख सकते हैं? ये हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये लिखा गया 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज़ में? लीटर में।
इस नंबर ऑफ मोल को और तोड़ दें तो ये लिखा जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम ml में है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिएगा और वही 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका ये डिफिनेशन बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? तो आप बताएंगे जो सॉल्यूशन के 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे नाम देंगे मोलैरिटी। सिंबल हो गया कैपिटल M, यूनिट हो गया मोल पर लीटर। अब चूंकि ये वॉल्यूम पर रिलेटेड टर्म है, अभी तुरंत आपको ये फार्मूला दिया गया जो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता, मतलब अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे आप चाय बना रहे हो या दूध हो बर्तन में, गर्म कीजिएगा, ज़्यादा हीट हुआ वो उबलने लगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। तुरंत बर्नर बंद कर दिए, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वो उबलता हुआ दूध, उबलता हुआ चाय सेटल कर गया। टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम में परिवर्तन होता, और अगर वॉल्यूम परिवर्तित होगा तो गारंटी है मोलैरिटी का मान चेंज करेगा। हम इस टेम्परेचर पर, इंडिया के टेम्परेचर पर किसी भी केमिकल का फॉर्मेशन करें, सॉल्यूशन बनाए और उस सॉल्यूशन को हम एक्सपोर्ट कर दें दूसरे जगह पर, ठंडे कंट्री में या गर्म कंट्री में, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसके मोलैरिटी के वैल्यू में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। इसलिए इंटरनेशनल स्केल पर मोलैरिटी का सहारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में नहीं लिया जाता। तो यहाँ से हो गया मोलैरिटी का आपका यूनिट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? जवाब होगा यस, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है और हम जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के कारण बदलता है, इसलिए ये इस पर डिपेंड करेगा। आइए अगला एक टर्म आया मोलैलिटी। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो तंग करता, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसको दूर करने के लिए एक नया यूनिट दिया गया जिसका नाम है मोलैलिटी, हिंदी में नाम हो गया मोललता। यहाँ पर क्या किया गया, लिया गया सॉल्वेंट को। वो सॉल्वेंट जनरली अगर हम टीचर चर्चा न करें तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता, अदरवाइज हो सकता कोई अल्कोहल हो, बेंजीन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ढेर सारे केमिकल सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाटर ही होता। अगर सॉल्वेंट की चर्चा न की जाए तो ये आप मान के चलिए जो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट आपको लेना है और उस सॉल्वेंट का मास लेना है, वॉल्यूम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम आपको परेशान करेगा, टेम्परेचर चेंज वॉल्यूम चेंज। उस सॉल्वेंट का मास लेना है 1 kg, या मास लेना है पर केजी, या आप दूसरे शब्दों में 1000 ग्राम भी बोल सकते, मतलब तौल लेनी है। जहाँ 1 kg वाटर या 1 kg इथेनॉल, 1 kg कोई भी जो सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए याद कीजिए सॉल्यूट तो होगा ही होगा जिसको आपने घुलाया होगा, घुलाने से पहले आप उसको तौल लें वो कितना ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद कीजिए जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा उसी नंबर को हम लोग नाम देते मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए इस तरह से, किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में, या आप बोल दें पर kg में, या बोल दें 1000 ग्राम में, जैसे कंफर्टेबल आपको फील हो, सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते उसी नंबर को हम लोग नाम देते मोलैलिटी, और मोलैलिटी का सिंबल होगा स्मॉल m। स्मॉल m इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एकदम तोड़ तोड़ के, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में इसके डेफिनेशन 1 मार्क्स के आते, तो आप एकदम तोड़ कर इसको याद करें, बहुत हल्का होगा। किसी भी सॉल्वेंट को लें, बर्तन में आपने लिया, उसका अमाउंट लेना 1 kg या पर kg।
उसमें जो भी सॉल्यूट होगा उसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा उस नंबर को ही हम लोग क्या नाम देंगे? इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को डिफाइन करना बहुत आसान है, तुरंत आप डिफाइन कर पाएंगे। ये हो गया। इसका अमाउंट लेना है 1 kg, या मिस्टेक है, इसको 1 kg आप कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? लीटर है, इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हो गया, जो किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स पाए जाते उसी को हम लोग नाम देंगे मोलैलिटी। इसका सिंबल हो गया स्मॉल m और यूनिट हो गया मोल पर केजी। इसकी चर्चा अभी तुरंत कर देते, क्लियर हो जाएगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये मास रिलेटेड चीज़ है और मास पर टेम्परेचर का मास पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। इसलिए मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये मास रिलेटेड टर्म है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करेगा। मोलैलिटी के लिए डेफिनेशन मिल गया, 1 kg में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स। तो आप गौर करिए, मोलैलिटी था x, वेरी गुड। x क्या है? एक्चुअली x है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कहाँ? तो ये मौजूद है 1 kg सॉल्वेंट या पर kg सॉल्वेंट। तो ड्राइंग करिए यहाँ पर, मोलैलिटी इज इक्वल टू x, सिंबल स्मॉल m। x क्या है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। आप आराम से इसको लिखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मतलब बाई kg इज द यूनिट ऑफ मास। किसका मास? सॉल्वेंट का। और उसके यूनिट क्या हो गए? kg। तो नंबर ऑफ मोल आप यहाँ डाल दें, इज इक्वल टू मोल, यहाँ ले लें इज इक्वल टू kg। शिफ्ट करें तो यूनिट हो गया मोल पर kg। यूनिट ध्यान में रखना, यूनिट हमने यहाँ से प्रूफ आपको कर दिया। नेक्स्ट आइए, मोलैलिटी के लिए आप इस चीज़ को, इस फार्मूला को आप आराम से ब्रेक कर ले। तो ये हो गया, यहाँ हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी इज द मास ऑफ सॉल्यूट। आराम से आप क्लियर में लिख लें, न्यूमेरिकल में हम रेगुलर यूज करेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में होता तो 1000 से डिवाइड करते और 1000 ऊपर चला जाता, जो फार्मूला न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। अगला एक टर्म आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल टर्म। किसी भी सॉल्यूशन का जब आप निर्माण करते हैं तो हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, ये इसमें डिसॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग एक सिंपल नाम से दर्शाते और ये कहलाता कंपोनेंट, अवयव। जो कम अमाउंट होता सॉल्यूट, जो ज़्यादा हो जाता सॉल्वेंट। अगर दोनों इक्वल है तो आप कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से इसका संबोधन कर सकते। ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का आप निकालते हैं, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो उस कंपोनेंट का मोल आप ऊपर रखेंगे अंश में, न्यूमरेटर में, और टोटल सॉल्यूशन में जितने भी मोल होंगे उसको आप नीचे देंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होने के बाद सॉल्यूशन बनाता, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। एकदम आराम से समझ सकते हैं, दोनों मोल को आप ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट देखिएगा, पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, एकदम ध्यान से, यहाँ से डिफिनेशन छिपा हुआ है
किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को, अनुपात को, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जहाँ तक यूनिट की बात है, यहाँ भी मोल, यहाँ भी मोल, दोनों मोल मोल कैंसिल आउट, इसका मतलब इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। ये टेम्परेचर पर डिपेंड भी नहीं करेगा क्योंकि ये तो मास रिलेटेड पूरा पैरामीटर्स। तो यहाँ से अगला पॉइंट मिला, इसका सिंबल एक्स होता या एक ग्रीक अल्फाबेट काई भी आप बोल सकते, काई, ग्रीक अल्फाबेट। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। आराम से डिफाइन कर देंगे, जो किसी कंपोनेंट के मोल और सॉल्यूशन में मौजूद टोटल मोल्स, जितनी चीज़ें हैं सबके मोल्स को ऐड कर दीजिए, इसी रेशियो को हम लोग नाम देते मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आई, अब अगर कोई पूछा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप, चूंकि नीचे हमने यहाँ सॉल्यूट लिखा, तो आप ऊपर यहाँ भी लिखेंगे सॉल्यूट इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई, सॉल्यूशन में याद कीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आराम से कर लें। फिर उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। नीचे को ब्रेक कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद है आराम से फॉर्मूला क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं, इसमें मास ही संबंध है, डिपेंड नहीं करेगा। अब गौर करिएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का मोल अलग अलग निकलेगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन में टोटल मोल प्राप्त हो जाएगा। ये सावधान रहिएगा, इसके न्यूमेरिकल को बनाने में हम इसी का जिक्र करेंगे। हम एक लेंगे सॉल्यूट, जैसे न्यूमेरिकल में बोला गया इतने ग्राम को इतने ग्राम वाटर में हमने घुलाया, मान लेते हैं 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम वाटर में घुलाया, तो 10 ग्राम NaOH कम मात्रा में है सॉल्यूट, उसका मोल निकलेगा और वो ऐसे ही निकलेगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर, ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूट का। यहीं से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो चीज़ें जिन चीज़ों को पढ़ाया वो यहाँ पर क्लियर इंग्लिश और हिंदी में हमने लिख दिया, जिसकी चर्चा हम कर चुके। अब यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, उसको स्प्लिट कर दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपके टर्नरी सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ होगा कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, सबको ऐड कर देंगे। जनरली बाइनरी मिलता, लेकिन अगर टर्नरी मिलता तो ये काम करना है। अब किसी बाइनरी सॉल्यूशन में पूछा गया जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू कितना होगा, तो गौर करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आराम से आपको पता है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आराम से। अब इन दोनों में ये कॉमन है, LCM ले लीजिए, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड कीजिए, 1 हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ भी डायरेक्ट, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट। ये वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन
इज इक्वल टू 1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जहाँ दो कंपोनेंट है, वहाँ ये आराम से निकाल सकते। तो यहाँ पर याद रखना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर हमें सॉल्यूट चाहिए सॉल्वेंट को उधर ले जाएं, और सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्यूट को उधर ले जाएं। आप आराम से छोटा सा कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना पाएंगे। अगर आपके सॉल्यूशन टर्नरी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर। अगर ए चाहिए होगा तो बी और सी को शिफ्ट कर दीजिए, बी चाहिए होगा तो ए और सी को शिफ्ट कर दीजिए, और अगर सी चाहिए होगा तो ए और बी को शिफ्ट कर दें। आप आराम से शॉर्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ बना सकते हैं। ये आपके सॉल्यूशन के यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का लेक्चर नंबर 1 हुआ। बाकी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।